हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पर होगी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वो सोच रहे हैं, इंटेंशंस और उनका एक्शन जो है, अगर वो नज़र आया तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, यस्टरडे मैं एक बुक फेयर पे गई थी, और ऑन एंड ऑफ हमारा जाना होता रहता है, बिकॉज माई डॉटर इज़ शी इज़ अ बुक वर्म, और मैं भी हूँ। मैं इतनी ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हूँ बुक, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ बुक वर्म। लेकिन कल आई बॉट दीज टू बुक्स, दे आर वेरी गुड एंड दे वर सम काइंड ऑफ मुझसे रेजोनेट कर रही थी, रिलेट कर रही थी. So this is about for the advice, for the self motivation, and this is about self love and related to all the love messages. तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे ये शेयर करूँ. ये रेनबो कलर्स जो हैं वो सिग्निफाई करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं टू ऑल सॉर्ट ऑफ लवर्स. और उसका जो है वो LGBT के नाम से एक होता है उनका एक फ्रेज़. तो वो मैं जब इसको सेलेक्ट कर रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे ये बात बताई भी. तो डू रीड, अपनी कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ढूंढिए, और रीडिंग उनमें से एक है. और ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बुक ही पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे रीडर कहलाए जाएंगे. आप अपनी अपनी ही लैंग्वेज की किताबों को पढ़ें, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्फ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. सो दिस इज़ न्यू एडिशन. इसमें से भी मैं मैसेजेस लूँगी, बिकॉज इसमें हर तरह के मैसेजेस भी हैं, जैसे हम ऑरेकल डेक से लेते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी. जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लास्ट नाइट. कुछ लोगों को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, बिकॉज मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं सर्टन आवर्स के लिए जो है वो नहीं अवेलेबल होंगी, बट टुडे आई एम अवेलेबल. ठीक है, लेट्स सी. वीकेंड ओवर हो चुका है, और अब मैं सिर्फ वीकडेज़ में 1 या 2 रीडिंग्स कर सकूँगी. तो प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली. सबसे पहला कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स का आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ऑलराइट, आपकी रीडिंग ही स्टार्ट हो रही है आपके पार्टनर की एक इमेच्योर एनर्जी से. देन देयर इज़ हैंगमैन. ओके, ये आपके क्रश, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं. पेज की एनर्जी है, कोई इतनी इंटेंस एनर्जी तो अभी तक नज़र नहीं आ रही, और मामला थोड़े से अटके हुए नज़र आ रहे हैं. इनकी अपनी लाइफ में कोई मैटर है जिसमें ये स्टक हुए हुए हैं. द हैंगमैन, इट्स अ पाइसिस एनर्जी. एक कार्ड फोल्ड हो गया है. 6 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. द फूल. ऑलराइट, अब क्लियर हो गया मुझे कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है. करंट एनर्जी में अगर मैं बात करूं, विद द फूल, एरीज कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन एंड वाटर साइन. यहाँ पर अभी तक फायर साइन और वाटर साइन है. ठीक है, आपके पर्सन को इस वक्त अगर उनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो काफ़ी हद तक उनको इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी इमेच्योर एटीट्यूड और बिहेवियर या नेचर की वजह से उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है. और ये अपॉर्चुनिटी या ये कमिटमेंट या ये कोई रिश्ता, यानी कि आपकी फॉर्म में भी हो सकता है. अब फील करते हैं, इमोशंस हैं. अगर मैं रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फील करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ये अभी इतने स्टेबल नहीं हैं, ये अभी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. इनकी बड़ी इमेच्योर सी सरफेस पर रहने वाली एनर्जी है, जिसकी वजह से ये खुद ही सिचुएशन को उन्होंने लटकाया हुआ था. जबकि इनको ये फील होता है कि ये आपके साथ काफ़ी सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को गुजार सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल स्टक हुए हैं खुद भी, और उन्होंने आपको भी स्टक किया हुआ है. ये चाह सकते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं शो करते, ये कोई क्लोजर नहीं देते हैं, और इनको काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि इन्होंने आपको मिस कर दिया है. सॉरी. If it is not about you, then it is about some a kind of an opportunity. कोई proposal या कोई job
या कोई ऐसी चीज़ जो इनको लाइफ की स्टेबिलिटी दे सकती थी, इन्होंने उसको मिस किया है करंट एनर्जी में। एंड नाउ दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं। इनकी हो सकता है कि ये एक हैबिट भी हो कि अच्छी चीज़ आती है हाथ में, अच्छी चीज़ को अवेल करने के बजाय उसको मिस कर देते हैं और फिर दोबारा से एक स्पिरिट गैदर करते हैं, एक एनर्जी अपना पैशन गैदर करते हैं, अपना पूरा फुल ऑफ मोटिवेशन और एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा। तो करंट एनर्जी में ये कुछ नया चाह रहे हैं, और वो नया इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अब इनको मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ को खो दिया। ये अपॉर्चुनिटी या ये पर्सन, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ज़्यादातर मामला दिल के हाथों का लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, यानी कि ये एक अपॉलॉजी, राइट टाइम पर अपोलोजाइज करना, राइट टाइम पर ऑफ़र करना, राइट टाइम पर अवेल करना किसी मकसद को, किसी प्रपोज़ल को, ये इन्होंने डेफिनेटली मिस किया है जी। सक्सेस ये इसमें देखते थे, सक्सेस ये इसमें अभी भी देख रहे हैं, सक्सेस इनको नज़र भी आ रही है, बट ये हिम्मत नहीं चुका पा रहे हैं। इनको प्रॉब्लम होती है अपने दिल की बात राइट वर्ड्स में कहने में, इनको मसला होता है राइट वर्ड्स में किसी बात को कहने में, इनकी अटक जाते हैं और डरते हैं। और अब इनको लग रहा है कि नहीं, नाउ आई शुड गो फॉर इट। कोई ना कोई मामला दिल का ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले मुझे बहुत ये कोई करियर से या जॉब से रिलेटेड बात लग रही थी, लेकिन नहीं, इनको बहुत ज़्यादा एक तो फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में एक लव का एलिमेंट या एक रिश्ते का एलिमेंट मिसिंग है और उसको सही करना मेरे अपने ही हाथ में है, लेकिन ये हिम्मत नहीं करते। ये थोड़े डरपोक से मुझे लग रहे हैं इनफैक्ट, और हर दफ़ा ये अगर नए नए स्टार्ट का सोचते हैं तो वो इनके अपने माइंड में ही होता है। करंट एनर्जी तो ये बता रही है। लेट्स सी, इसको और एक्सटेंड करके फिर मैं ओशोस डेक से चेक करूँगी कि इनकी थिंकिंग क्या है, बिकॉज दैट डेक इज़ वेरी गुड इन रीडिंग माइंड्स। इसको और एक्सटेंड करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वेटिंग गेम है, सही कहा था मैंने। डिले टैक्टिक बहुत ज़्यादा अपनाते हैं ये करंट एनर्जी, डिले टैक्टिक बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एक तो मौसम बहुत अजीब हो रहा है। द जजमेंट, ओके। इनको खुद एक डिवाइन कॉलिंग आ रही है, इनको खुद एक गिल्ट और इनको खुद से एक आवाज़ आ रही है, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कोई बड़ी चीज़ कर दी है और इनको एहसास हो रहा है कि अब आगे देखती हूँ मैं देखती हूँ, फिर मैं कंप्लीट करूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। दूसरे मसाइल और दूसरी चीज़ों में बड़े उलझे हुए, आड़ी टेढ़ी जिम्मेदारियाँ इतनी ली हुई। ये ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, शायद ये यहाँ से जाने का सोच रहे हैं क्योंकि इनकी जिम्मेदारियाँ इनको यहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर पा रही। ये शायद आपसे अपोलोजाइज़ करके मूव ऑन कर जाएंगे। करंट एनर्जी में तो मुझे यही नज़र आ रहा है, इन्होंने शायद आपको फुलफ़िल नहीं किया, इन्होंने आपकी बात को नहीं माना, इन्होंने आपको प्रपोज़ल नहीं दिया, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, और ये इनका फ्रेश स्टार्ट यही है कि स्टेबल होने के लिए आई मस्ट ट्रेवल, और शायद स्टेबल होने के लिए ये इन्होंने ट्रैवलिंग कर ली, ये कहीं से चले गए बिकॉज इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और अब इनको एक रिग्रेट फील हो रहा है कि ये आपको लेकर भी जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे भी सफ़र हो रहा है, और यहाँ पे भी बस बनी हुई है, गाड़ी बनी हुई है जिस पे बहुत सारा लगेज है, और ये दुनिया के उस पार है। तो दैट मीन्स कि इनको काफ़ी हद तक ये आइसोलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको एक अपॉलॉजीज़ है। ये चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, विद द पेज ऑफ कप्स, इनकी पेजेस की एनर्जी, सेंसिबिलिटी नहीं है। अगर इस रिश्ते पर रिस्ट्रिक्टेड बात की जाए तो सेंसिबिलिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर इन्होंने रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दी फिर भी आपको ये इम्प्रेशन दिया कि रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बिहाइंड द सीन इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थीं, और वो जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थीं कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करते तो ये स्टेबल रिश्ता ना होता। इनको डिवाइन कॉलिंग बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट ये अपने अंदर से उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, या आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कमिंग डेज़ में आपसे ये भी कहें कि यस, हो सकता है कमिंग डेज़ में ये आपसे ये भी कहें कि दोस्ती कर लेते हैं हम लोग, फ्रेंड जोन हो जाते हैं। लेकिन विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इनको अब सब कुछ प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है, और आप लोगों की लड़ाई नज़र आ रही है मुझे। आगे जाके कमिंग डेज़ में कुछ लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई के बाद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगी, कोई फ्रेंड्स आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। येस, आई कैन सी दैट, बट बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। लड़ाई हो गई है, करंट एनर्जीज अगर मैं चेक करूं
तो किसी बात पे लड़ाई हो गई है या होने वाली है, और आई थिंक वो इनकी इस हरकत की वजह से ही है. लेट मी सी वेयर इज माई ओशोज डेक. ओशो भाई कहाँ हो आप? ये रहे जी जनाब. लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. What is going in their mind? Current energies of your partner. Current energies of your partner. Please my angels, my spirit, my powers. प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके माइंड में क्या चल रहा है. पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2 अगेन. मैच्योरिटी. ओके. सबको डिले करने के बाद और खो देने के बाद ही जो है वो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं. ट्रैवलिंग की मैंने बात की थी. ट्रैवलिंग हो गई है. पास्ट लाइव्स. इनको अपने एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं विद द हार्मनी. यस. नंबर 10. जस्ट अ सेकेंड. ओके. I was just checking, confirming the number. देखें इनके माइंड में अपना खुद का एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम है विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपकी लाइफ में इनके जाने के बाद क्या चेंजेस आ सकती हैं. इनको इस बात से कोई फ़र्क है, अपनी दुनिया में जी रहे हैं. मैच्योरिटी अब जाकर आई है बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन एक सोल सर्चिंग का कार्ड होता है कि उसको रियलाइजेशन तो हो गई लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले सकता ड्यू टू XYZ रीज़न. यहाँ पर जो रीज़न निकली है वो इनके बोलने की निकली है कि ये कुछ बोल नहीं सकते. इनको बोलने में हिम्मत नहीं होती. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हैंगमैन के नीचे एक जजमेंट का कार्ड है, यानी डिवाइन कॉलिंग. इनको ऊपर वाले की तरफ से मैसेज आ रहा है कि कुछ गलत किया है. एंड देन दे हैव मैच्योरिटी इज़ लाइक अब मैच्योरिटी आ गई है, थिंकिंग पुख्ता हो गई है. दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी थर्ड ड्रॉ बहुत ही इंटेंस है. 9 ऑफ वॉन्ड्स सप्रेशन का कार्ड, बोल नहीं सकते. 8 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स है. यस 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ, जिम्मेदारियों का कार्ड. एंड देन रीज़न उसकी क्या है? पास्ट लाइव्स. अब अगर आप लोग डेफिनेटली दूसरे रिलीजन में तो पिछले जन्मों की बातें होती हैं बट मुस्लिम्स में नहीं होती. बट इवन देन आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस आपकी तरफ आती है. आप कुछ जेनेटिकली कुछ ना कुछ उनसे लेते हैं और फिर इस दुनिया में आते हैं. तो कोई ना कोई पास्ट पैटर्न्स आपके जेनेटिकली आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. और उसमें बहुत सारे ऐसे मामला जो आपके आबा व अजदाद या आपके बुज़ुर्ग जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी तरफ से जो ईवल आइज़ थी या उनकी जो दुश्मनियाँ थी वो सब चीज़ें, ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये नज़र बद का मामला हो सकता है, ये जादू टोने का मामला हो सकता है. क्योंकि मैं तो खैर ना करती हूँ और ना मैं इसकी कोई रेमेडी दे सकती हूँ, लेकिन पता ज़रूर चल जाता है. तो इनके माइंड में यही लग रहा है कि इनकी बंदिश हुई हुई है, ये कमाने में कोई मसला हुआ है, इनका रिस्क नहीं खुलता और ये बहुत सारी बातें, कोई इनकी जॉब लगती है छुट जाती है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ भी सारा मैस किया. मोहब्बत कर ली क्योंकि मोहब्बत में तो पैसे नहीं लगते, लेकिन किसी की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तो डेफिनेटली पैसे लगते हैं. और उस पैसे लगने से मुराद ये होती है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में तभी लाएँ ना जब आप उसको संभालने, उसकी ज़िम्मेदारी निभा सकें. ये हर रिलीजन यही कहता है. दूसरी तरफ ये कि इनके माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं, इनको उम्मीद है, इनको लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये इनका पर्सपेक्टिव है. अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनकी वजह से वेट करें ना करें, प्रपोज़ल आ गया, कुछ आ गया. जो मैरिड लोग हैं क्या वो अकेले रह सकते थे? कुछ नहीं, इन्होंने बस अपना ताम तोबड़ा बांधा और चले गए. ये हो सकता है इन्होंने ट्रैवलिंग की हो या यहीं पे रहते हुए आपसे डिटैच हो गए हो. देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस. मैच्योरिटी आ रही है लेकिन ये कुछ ना कुछ अपने पास्ट लाइफ मैटर से डील कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स के मैटर से डील कर रहे हैं, जो कि गाहे बगाहे मुकाफ़ात अमल की फॉर्म में इनके सामने आते रहते हैं. इनको यही लगता है कि सफ़र में बरकत है, हरकत में बरकत है, तो इनको यहाँ से चले जाना चाहिए. और यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गई विद द ट्रैवलिंग कार्ड. एक ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी अपना जान पहचान वाला ना हो. एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज देयर माइंड. ये अभी थोड़े प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं लेकिन ओवरऑल ये इनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं. यानी कि पेजेस में होते हुए ये बहुत इमेच्योर हैं, अपने लिए काफ़ी सेंसिबल फील कर रहे हैं. यानी समझ लीजिए जैसे कहते हैं सेल्फिश एक्ट, इनका सेल्फिश एक्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा है. लेट्स सी
एनर्जी ऑरिकल से चेक करते हैं। मैं बड़ी मेहनत से दो दो रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। कल जो है वो एक फरमाइश आई है कि आप शाम में भी रीडिंग अपलोड किया करें, तो इट्स नॉट एन ईजी, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप इन्जॉय करते हैं रीडिंग्स को देखते हुए। एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आप लोग मेरी रीडिंग, मेरी आवाज़, हालांकि बहुत ही बाज़ दफ़ा तो लोग कह रहे होते हैं सर, फिर मैं उनको बताती हूँ आई एम नॉट सर, आई एम मैडम, क्योंकि मेरी काफ़ी हस्की साउंड है और बहुत भारी आवाज़ है। तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज़, आपकी रीडिंग सुनते सुनते बहुत हीलिंग फील होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खुलूस और इतने मोहब्बत का। बट इट्स जस्ट मैं तो ख़ुद बाज़ दफ़ा अपनी आवाज़ से डर जाती हूँ, इतनी भारी मेरी मर्दाना किस्म की आवाज़ है। बस अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं। कार्ड्स में सारे ही आने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कार्ड्स निकालूँगी। आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। शायद दो ही आना चाह रहे थे। ओके, सबसे पहले ये कार्ड आया था, कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है जनाब, डिवाइन कॉलिंग की वजह से काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये प्रिटेंड अपने आप को काफ़ी कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं लोग इनको। ओके, किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई है फॉर श्योर। और कोई अपने, मैंने कहा था ना पास्ट लाइफ में एंसेस्टर्स का, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। और कोई अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। और फादर की, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ना करे, बट इट हैड हैपन। किसी के फादर की डेथ हो गई, और या किसी ऐसे फादर फिगर की किसी की डेथ हो गई है जिससे ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उन पे, आपने बहुत ज़्यादा उनका ख़याल रखा है। इम्पार्शलिटी हो सकता है इस प्रोसेस में, जब ये इस तरह की सिचुएशन में ये स्टक थे या आप स्टक थे, तो हो सकता है कि बैलेंस मेंटेन ना कर सक रहे हों, और ये भी एक रीज़न बनी हो रिश्ते में स्टेबिलिटी ना लेने की। लेकिन करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं और ओवरऑल एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो ये अंदर से काफ़ी हर्ट हैं, ये अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। लेकिन इनको, मुझे लग रहा है कि इनको इमोशन इम्बैलेंस इनका बहुत ज़्यादा है। इनको शायद ये ऐसे पर्सन होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, के इनको अपने बिहेवियर से ये असेस नहीं कर पाते कि इनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। इनको डिप्रेशन, ये डिप्रेशन और एनजाइटी, दे आर वेरी क्लोज। इनको उसमें फ़र्क नहीं पता चलता कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, इनको डिप्रेशन हो रहा है, या इनको एनजाइटी हो रही है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, शादी शायद इनकी नहीं हुई, और अगर हो गई तो डिवोर्स हो गई है या सेपरेटेड हैं ये। लेकिन कुछ इस तरह से कि काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड लोग इनके सामने खड़े हुए हैं, और इन्होंने अपना काफ़ी प्रेशियस टाइम जो है वो वेस्ट किया है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये आया है कि ये किसी की डेथ का भी वेट कर रहे थे, कि कोई जब डेथ होगी, गॉड फॉरबिड, पेरेंट्स में से किसी एक की, तो इनको प्रॉपर्टी की फॉर्म में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ से इनको इम्पार्शलिटी इनको फेस हुई है, यानी कि वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो ये भी चीज़ें, बहुत सारे लोग इनसे आजकल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे, अब ये अपनी लाइफ में क्या करेंगे। बिकॉज इनकी लाइफ में कोई एक चैप्टर जो कि एक बहाना बना हुआ था बहुत सारे मैटर्स को डिले करने का, वो एंड हो गया है। अब एंड हो गया है तो डेफिनेटली लोग इनसे पूछ रहे हैं। वैनिटी, डिफरेंट रीडिंग में डिफरेंट तरीके से कार्ड निकलता है। वैसे तो ये कार्ड एक बड़ा विजडम ओरिएंटेड कार्ड है, और अपने में मलंग टाइप फैनेटिक फीलिंग देने वाला कार्ड है। बट यहाँ पर ये कार्ड एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, बिकॉज बहुत नेगेटिव कार्ड आए हैं। आई डोंट नो, आप अपने पार्टनर के साथ अगर कांटेक्ट में हैं तो इनकी सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप इनसे कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ आप अपने पर्सन का सदका निकालिए, इनके नाम का सदका निकालिए। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी इनकी हीलिंग के लिए या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव कार्ड हैं और इनकी रीडिंग में बहुत लिजर्ड्स आई हैं।
जब इसी वजह से शायद ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर एक आउल का कार्ड है, और ये आउल मैंने पहले भी अभी इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी कि ये विजडम यानी कि इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अक्ल होने के बावजूद अक्ल से काम नहीं लेते। तो करंट एनर्जीज अगर देखी जाएँ तो बहुत ही क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ के कुछ लोग अपने साथ ज़िंदगी में जो मसाइल हो रहे होते हैं उनको समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो हर चैलेंज को, हर मसले को, यानी हर मसले को वो एक अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, और जो मसलों को अपॉर्चुनिटी बनाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो मसलों को यही ना समझे कि ये मसला है और उसको बिल्कुल ऐसे ले कि तो आज कुछ हुआ है बस, तो फिर उसके साथ चीज़ें मल्टीपल होती रहती हैं, और फिर उसकी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो रही है ना, क्योंकि वो आपसे सोल्यूशन डिमांड कर रही हैं। और जब आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे तो वो एक नेगेटिव टॉक्सिक एटम या मॉलिक्यूल या सेल बन के आपकी बॉडी में रह जाता है। फिर क्या होता है, आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, और फिर वो आपकी बॉडी में किसी बीमारी की फॉर्म में रह जाता है। इसीलिए अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो दिल में आए कह दो। अगर किसी पे गुस्सा है, बदतमीज़ी करने की मैं बात नहीं कह रही, लेकिन आपको अपने अंदर का गुबार निकाल देना चाहिए। यहाँ पे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसको सीरियस नहीं लेते, और फिर एक दिन आएगा, अल्लाह ना करे, कि उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये अभी तक तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, करंट एनर्जी। डू प्रे फॉर योर पार्टनर बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट इन अ गुड वाइब, नीदर दे आर इन अ गुड पोजिशन। और शायद उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो पेजेस की निकल रही है, और विद दिस हारमनी कार्ड उनको लग रहा है कि ये सब कुछ तो लाइफ का पार्ट है, ही हा हु करके चलाओ। इट्स नॉट ठीक है। तो ये थी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सदका दीजिए अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, प्लीज़ कॉल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। कंट्री कोड पाकिस्तान का एंटर कीजिए, टाइमिंग्स को अपने मैच कर लीजिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप माई सेल्फ अवेलेबल। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।